हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या बोलता है आपको, कहते हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। कहते हैं कितनी पॉलिनोमियल्स यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक ही क्यों बोल रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि जीरोज कितनी गिवन है 2, और जिसमें 2 जीरोज होती है वो क्वाड्रेटिक वाली ही होती है। ठीक है, जिसमें 3 जीरोज होती है वो क्यूबिक वाली बनती है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब आपको नंबर बताने हैं कितनी पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। ठीक है, अगर जीरोस हमारे पास -2 और 5 दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो पॉलिनोमियल बनाते हैं, एक ही बनाते हैं पहले, तो फिर देखते हैं कितनी आती हैं। तो नॉर्मल अगर पॉलिनोमियल आपको बनानी होती तो आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया सेम। ठीक है, देखो कैसे सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, ये जीरोस गिवन है यानी कि अल्फ़ा और बीटा गिवन है। अल्फ़ा -2 है और ये 5 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको याद है पॉलिनोमियल की इक्वेशन किस तरीके से लिखते थे हम, फॉर्मूला याद है उसका, कैसे लिखते थे, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में x एंड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो सम ऑफ जीरोज किस तरीके से हम निकाल सकते हैं बताओ। सम ऑफ जीरोज किस तरीके से निकलेंगी, अल्फ़ा प्लस में बीटा दैट इज़ -2 प्लस में 5, कितना आंसर आएगा 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस तरीके से निकलती हैं बताओ ज़रा, अल्फ़ा इंटू में बीटा दैट इज़ -2 इंटू में 5, कितना आ गया ये -10 आ गया आपके पास। क्लियर, तो देखो अब ज़रा x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ गया आपके पास, ये 3 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे हम, ये आ गया आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा -10, तो ये आ गया -10। तो ये देखो x² माइनस का 3x -10। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब इस तरीके से हम कितनी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, तो देखो ज़रा, जैसे मान लो ये पूरी इसके इक्वल टू 0 करूँ मैं, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 करूँ, यहाँ भी इक्वल टू 0 करूँ। ठीक है, तो देखो ज़रा, अगर मैं इस पूरी टर्म को k से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ भी इसको k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब k यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो k जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में x² माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू में, और 0 इंटू में 2, 0 इंटू में 2 इज़ 0। ठीक है, तो ये देखो कितना बनेगा, 2x² माइनस 3 टू द 6x माइनस 10 टू द 20 और इक्वल टू ये 0। तो देखो एक तो ये पॉलिनोमियल बन रही थी हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10, एक ये बन गई 2x² माइनस 6x माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरोज़ इसके थे x² माइनस 3x माइनस 10 के, वही जीरोज़ इसके भी आएंगे। समझ रहे हो, ऐसी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो कोई एक इक्वेशन बनती, ऐसी 4 से मल्टीप्लाई करता तो फिर एक इक्वेशन बनती, 5 से मल्टीप्लाई करता पूरी इक्वेशन को फिर कुछ बनता। ऐसे करते करते सोन हम कितनी भी वैल्यूज़ पुट करके जितनी मर्जी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। समझ रहे हो, तो यानी कि इसमें तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है वो आपको, 1, 2 या 3। तो एक नहीं, एक से भी ज़्यादा है, 2, 2 से भी ज़्यादा है, 3, 3 से भी ज़्यादा है, मोर देन 3 उससे भी ज़्यादा है। समझ रहे हो, क्योंकि मोर देन 3 में तो इन्फिनिटी तक चली गई। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फिर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका क्या, डी। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट में तो फिर मोर देन 3 का ऑप्शन बचता है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, इसका डी ऑप्शन वाला आ गया, दैट इज़ मोर देन 3। बताओ समझ में आया या नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। एक बन रही है पॉलिनोमियल, ऐसे इसको हम जितने मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितनी मर्जी से। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल्स बनेंगी, ठीक है, उनकी भी जीरोज़ क्या रहने वाली हैं, यही रहने वाली है -2 और 5। क्यों, क्योंकि आप पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसलिए जो जीरोज़ आपकी इस इक्वेशन की बनती थी x² माइनस 3x माइनस 10 की, वही जीरोज़ आपकी सॉन बनेगी सभी की। तो इसलिए यहाँ पर कितनी पॉलिनोमियल्स बनेगी, इनफाइनाइट, और यानी कि वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो मोर देन 3 वाला ऑप्शन बचता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।